5 किलो 700 ग्राम का राम का नाम लिखा पत्थर जब पानी में तैरता मिला तो देखने वालों की होश उड़ गए। लोग बोले, कहीं ये पत्थर उसी पुल का टुकड़ा तो नहीं जिसे हनुमान जी ने राम का नाम लिखकर समंदर में डाला था। क्या राम का नाम लिखने से पत्थर वाकई में पानी में तैर सकता है या कहानी कुछ और है? देखिए राम का नाम लिखे पत्थर के पानी में तैरने के पीछे का सच। पानी में तैरता मटीले रंग का अंडाकार का पत्थर, वजन 5 किलो 700 ग्राम और पत्थर पर लिखा राम का नाम। तारीख 23 जुलाई साल 2022 यानी कि आज से 2 दिन पहले मैनपुरी के बेबर इलाके के गांव अहलमपुर के निकट निकली ईसन नदी का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक पत्थर पानी में तैर रहा था। गांव के लड़के जो मछलियां मारने गए थे उन्होंने उस पत्थर को आते देखा तो निकाल लिया। जब पत्थर निकाला तो उस पर राम लिखा था। लड़कों ने उस पत्थर को कई बार पानी में फेंका और हर बार वह पत्थर पानी में डूबने की बजाय तैर जाता था। जिसके बाद उन्होंने गांव जाकर बताया तो लोगों की भीड़ लग गई और जो लोग उस पत्थर को देखते बस यही कहते कि पत्थर राम रावण के युद्ध के दौरान बनाए गए पुल का ही एक टुकड़ा है। लेकिन सच्चाई क्या है ये हम आपको बताएंगे। क्या वाकई राम का नाम लिखने से कोई पत्थर पानी में तैर सकता है या कहानी कुछ और है? जब हमने इसकी पड़ताल की तो पाया राम का नाम लिखने से कोई पत्थर पानी में नहीं तैरता। क्यों तैरता है अब ये भी जान लीजिए। दरअसल पानी पर तैरता पत्थर आश्चर्य का विषय नहीं है। क्या पत्थर भी कभी पानी में तैर सकते हैं? क्या पानी पर तैरने वाले पत्थरों का संचार में कोई अस्तित्व है? पत्थर भला पानी पर कैसे तैर सकते हैं? आदि प्रश्न जन सामान्य के मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। जब भी पत्थरों के जलस्तर पर तैरने की खबर यहाँ वहाँ से सुनने को मिलती है तो कभी आश्चर्य का विषय बन जाती है तो कभी इनके नाम पर अंधविश्वास का जमावड़ा बन जाता है। धीरे धीरे नाना प्रकार की किस्से कहानियां गाथाएं ऐसे कथित चमत्कारिक पत्थरों के वजूद से जुड़ जाती हैं। व इन पत्थरों को चमत्कारिक मानकर इनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। जबकि भारत के दक्षिण भाग ही नहीं बल्कि श्रीलंका, जापान सहित अनेकों स्थानों में ऐसे पत्थर मिलते हैं। ये सामान्यतः द्वीपों, समुद्री तट, ज्वालामुखी के नजदीकी क्षेत्रों पर काफी मात्रा में मिलते हैं। आजकल ऐसे छोटे पत्थर कृत्रिम रूप से बनाए भी जाने लगे हैं। अपनी विशिष्ट आंतरिक संरचना के कारण पत्थर जल स्तर पर तैर पाते हैं, जो कि इनकी संरचनागत विशिष्टता के कारण संभव है। इस प्रकार तैरने वाले पत्थर के संबंध में भी जानकारियां कुछ खास हैं। जल में तैरने वाले पत्थर प्यूसिम पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये प्यूसिम पत्थर अंदरूनी तौर पर संघृत या छिद्रित होते हैं, जिनमें कोष्ठों में हवा भरी होती है। भूविज्ञान की एक किताब पेट्रोलॉजी ऑफ इग्निशियस रॉक में ऐसे पत्थरों के संबंध में जानकारी मिलती है जो पानी पर तैरते हैं। इनकी आंतरिक संरचना एकदम ठोस न होकर अंदर से स्पंज अथवा डबल रोटी जैसी होती है, जिनमें बीच में वायु कोष्ठ बने होते हैं। इन वायु कोष्ठों के कारण ये पत्थर वजन से भारी होने के बाद भी घनत्व के हिसाब से हल्के होते हैं तथा इस कारण ये पत्थर पानी में तैर सकते हैं। प्यूसिम पत्थर की उत्पत्ति के संबंध में यह एक अन्य किताब पेट्रोलॉजी इग्निशियस सेडिमेंट्री एंड मेटाफॉर्मिक लेखक हार्वे में बताया है। पृथ्वी की भीतरी सतह मैग्मा में तापमान हजारों डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें चट्टानें पिघलती हुई अवस्था में रहती हैं। साथ ही इनमें विभिन्न गैसें रहती हैं। जब भी ज्वालामुखी खुलते हैं तब उसके मुख से भारी दबाव के साथ गर्म लावा निकलता है, जिसमें गर्म गैसें पिघलती हुई चट्टानें बाहर निकलती हैं, जो धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तन होने लगती हैं, जिसमें गैस के बुलबुले पचे रहते हैं। यह वायु के प्रकोष्ठ के रूप में पत्थर में रह जाती है। यह विशिष्ट संरचना स्पंज डबल रोटी की तरह दिखाई देती है। ऐसे पत्थर जिसमें प्रकोष्ठ होते हैं प्यूसिम पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। यह हल्के रंग के होते हैं, जिसमें सिलिका व एल्यूमिना का प्रतिशत अधिक होता है। ऐसे तैरने वाले पत्थर प्यूसिम पत्थर कृत्रिम रूप में भी बनाए जाते हैं, जो बाजारों में उपलब्ध होते हैं।
ये खुरदरे बस संग्रहित भी होते हैं। तो ये था पानी में तैरने के पत्थर का सच। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।